नमस्कार। आज हम जानेंगे 22वें श्लोक का अर्थ। इस प्रकार इंद्रियों के विषयों में आसक्ति के त्याग को परमात्मा की प्राप्ति में हेतु बतलाकर अब इस श्लोक में इंद्रियों के भोगों को दुख का कारण और अनित्य बतलाते हुए भगवान उनमें आसक्ति रहित होने के लिए संकेत करते हैं। श्लोक 22। ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कान्तेय न तेषु रमते बुधः। श्लोक का अर्थ, जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, वे यद्यपि विषयी पुरुषों को सुखरूप भासते हैं, तो भी दुख के ही हेतु है और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य है। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। जैसे पतंगे अज्ञानवश परिणाम न सोचकर दीपक के लौ को सुख का कारण समझते हैं और उसे प्राप्त करने के लिए उड़ उड़कर उसकी ओर जाते तथा उसमें पड़कर भयानक ताप सहते और अपने को दग्ध कर डालते हैं, वैसे ही अज्ञानी मनुष्य भोगों को सुख के कारण समझकर तथा उनमें आसक्त होकर उन्हें भोगने की चेष्टा करते हैं और परिणाम में महान दुखों को प्राप्त होते हैं। विषयों को सुख के हेतु समझकर उन्हें भोगने से उनमें आसक्ति बढ़ती है। आसक्ति से काम क्रोधादि अनर्थों की उत्पत्ति होती है और फिर उनसे भांति भांति के दुर्गुण और दुराचार आकर उन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं। परिणाम यह होता है कि उनका जीवन पापमय हो जाता है और उसके फलस्वरूप उन्हें इहलोक और परलोक में विविध प्रकार के भयानक ताप और यातनाएं भोगने पड़ते हैं। विषय भोग के समय मनुष्य भ्रमवश जिन स्त्री प्रसंगादि भोगों को सुख का कारण समझता है, वे ही परिणाम में उसके बल, वीर्य, आयु तथा मन, बुद्धि, प्राण और इंद्रियों की शक्ति का क्षय करके और शास्त्र विरुद्ध होने पर तो परलोक में भीषण नरक यंत्रणादि की प्राप्ति कराकर महान दुख के हेतु बन जाते हैं। इसके अतिरिक्त एक बात यह है कि अज्ञानी मनुष्य जब दूसरों के पास अपने से अधिक भोग सामग्री देखता है, तब उसके मन में ईर्ष्या की आग जल उठती है और वह उससे जलने लगता है। सुखरूप समझकर भोगे हुए विषय कहीं प्रारब्धवश नष्ट हो जाते हैं, तो उनके संस्कार बार बार उनकी स्मृति कराते हैं और मनुष्य उन्हें याद कर करके शोकमग्न होता, रोता बिलखता और पछताता है। इन सब बातों पर विचार करने से यही सिद्ध होता है कि विषयों के संयोग से प्राप्त होने वाले भोग वास्तव में सर्वथा दुख के ही कारण हैं। उनमें सुख का लेश भी नहीं है। अज्ञानवश भ्रम से ही वे सुखरूप प्रतीत होते हैं। इसीलिए उनको भगवान ने केवल दुख के हेतु बतलाया है। इंद्रियों के भोगों की स्वप्न की या बिजली की चमक की भांति अनित्य और क्षणभंगुर बतलाने के लिए ही उन्हें आदि अंत वाले कहा गया है। वस्तुतः इनमें सुख है ही नहीं, परंतु यदि अज्ञानवश सुखरूप प्रतीत होने के कारण कोई इन्हें किसी अंश में सुख के कारण मानो, तो वह सुख भी नित्य नहीं है, क्षणिक ही है। क्योंकि जो वस्तु स्वयं अनित्य होती है, उससे नित्य सुख नहीं मिल सकता। दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में भी भगवान ने इंद्रियों के विषयों को उत्पत्ति विनाशशील होने के कारण अनित्य बतलाया है।
विषय भोग वास्तव में अनित्य, क्षणभंगुर और दुख रूप ही है, परंतु विवेकहीन अज्ञानी पुरुष इस बात को न जान मानकर उनमें रमता है और भांति भांति के क्लेश भोगता है। परंतु बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनकी अनित्यता और क्षणभंगुरता पर विचार करता है तथा उन्हें काम, क्रोध, पाप, ताप आदि अनर्थों में हेतु समझाता है और उनकी आसक्ति के त्याग को अक्षय सुख की प्राप्ति में कारण समझता है, इसलिए वह उनमें नहीं रमता। इस प्रकार आज हमने 22वें श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं 23वें श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।